नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन यानी 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी का समय आपकी ज़िंदगी को चमकाने वाला है, आपकी किस्मत को बदलने वाला है, आपको एक ऐसे स्तर पर पहुंचाने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन इसके पीछे मेहनत आपकी होगी, इसके पीछे तैयारी आपकी होगी। तो ज़रा सावधान हो जाइए और वीडियो को ज़रा अंत तक देखिएगा, क्योंकि सावधानी अब हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत में तो उपाय भी हम ही आपको देने वाले हैं। आज की पूरी वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर के आधार पर हुआ है। जो भी भविष्यवाणी होगी वो 100% सत्य होगी। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बातों को अच्छी तरह सुने, समझे और अपने जीवन पर लागू करें। सबसे पहले जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखे, आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाएंगे, अब हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा दिखाने वाले हैं, जल्दीबाजी बहुत ज़्यादा दिखाने वाले हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वो बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें धैर्यशीलता दिखानी होती है, क्योंकि होता वही है जो भगवान की मर्जी से होता है। अगर वो चीज़ हमें आज नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और इंतज़ार के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भगवान हमें चीज़ें तब नहीं देते जब हम चाहते हैं, बल्कि तब देते हैं जब हमें हमें उसकी वाकई में ज़रूरत होती है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि हो सकता है अभी भगवान नहीं चाहते आपको देना, लेकिन आने वाले समय में वो आपको मिलेगा। तो धैर्यशीलता बनाए रखिए, आत्मसंयत बने रहिए। आने वाले 7 दिनों में अन्न और जल के भंडार भरने वाले हैं। अन्न जल का अपमान आपको नहीं करना है। अपने घर में माता अन्नपूर्णा का अगर आशीर्वाद चाहिए तो अन्न का भी सम्मान करना है। और अगर आप जल बहुत ज़्यादा ढोलते हैं, नल आपके टपकते रहते हैं, तो शुक्र आपका प्रभावित हो सकता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी, आय में व्यवधान आ सकते हैं, खर्चों में वृद्धि हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, बातचीत में संतुलित रहिएगा। मतलब किसी के साथ बात कर रहे हैं तो बहुत मिठास भरी वाणी आपको बोलनी है, विनम्रता का परिचय देना है। मन आपका अशांत रहेगा, धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आपके मन में एक चिंता सताएगी कि आने वाले समय में मेरा क्या होगा, क्या भगवान मुझे भी कुछ देंगे या भगवान मुझे भी कुछ बनाएंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पर समझाएं, अगर आपको कोई शर्ट पसंद आया है और उस शर्ट को आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप उसे नहीं ले पा रहे किसी कारणवश, तो आप बहुत उदास हो जाते हैं। आप भगवान को कोसते हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी में शर्ट भी नहीं ले पा रहा। समय निकलता है और आप देखते हैं आपने सूट खरीद लिया, यानी कि आप उस शर्ट के लिए नहीं बल्कि सूट के लिए बने थे। भगवान आपको वो शर्ट नहीं बल्कि सूट देना चाहते थे। तो भगवान आपके जीवन में जो भी करते हैं बड़ा सोच समझ कर करते हैं, और जब समय बीत जाता है तब हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए बहुत सही था। तो आप भी शांत स्वभाव बना कर रखिए। परिस्थिति बिगड़ती है तो उसे समझने का प्रयास करिए कि किस तरह से इससे निपटा जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है उसका निवारण उसी के साथ आ जाता है। लेकिन मानव है कि रोने धोने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उन समस्याओं के समाधान को नहीं देखता। आपको ये गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ अपनी भावनाओं को वश में रखना है, क्योंकि आपके आत्मविश्वास में कमी आने वाली है। क्रोध आपका बढ़ने वाला है, क्रोध के अतिरेक से बचिए। मंगल वृषभ राशि में मार्गी होने के कारण आपके जीवन में क्रोध का उथल पुथल रहेगा। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इस वीडियो के अंत में 2 उपाय हमने दिए हैं जो आपके धन दौलत को बढ़ाने का काम करेंगे। वीडियो को आप जरा अंत तक देखिएगा। मन में निराशा का भाव अगर आया तो आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। आत्मविश्वास की कमी अगर हो गई तो नकारात्मक विचार मन में आने लगेंगे, और नकारात्मक विचारों ने अगर आपके मन में डेरा जमा लिया तो कोई भी काम आपका सही ढंग से नहीं हो पाएगा। हमारा खास आग्रह आपसे है कि खुद को पॉजिटिव बनाए रखिए। जिंदगी चाहे कैसे भी परिणाम दे, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ और फिर मुझे किसी से डरने की कोई बात नहीं है। कारोबार में काफ़ी समय से मंदी चल रही थी, लेकिन आपके भाइयों का साथ अब आपको मिलने वाला है। परिश्रम बढ़ा करके रखिए, फ़ायदा आपको भरपूर होगा। अपने घर में
अन्न और जल की महत्ता आपको समझनी होगी, इनका सम्मान करना होगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं और नौकरी में परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। आयात निर्यात कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे, लेकिन आलस्य भी कहीं ना कहीं रहने वाला है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आलस्य को पीछे छोड़ना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और वस्त्रों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। माता के विचारों से मतभेद हो सकते हैं। देखिए, हमारे माता पिता जब हमें कुछ कहते हैं तो हमें बड़ा बुरा लग जाता है कि आप हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं, हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। तो आपको ये गलती दोस्तों नहीं करनी है। अपने माता पिता के अनुभवों के आधार पर जो वो आपको सलाह दे रहे हैं, उस सलाह को मानना है, क्योंकि आप ही के लिए आगे चलकर शानदार और सही साबित होगी। मीठे खान पान की ओर आपकी इच्छा बढ़ने वाली है। आपकी इच्छा होगी कि आप अन्न में कुछ मीठा खाएं और संतुष्टि आपको प्रदान ये करेगा। अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। सभी विद्यार्थियों के लिए यह बात बहुत अच्छी है कि काफ़ी समय से आपका ध्यान उचट रहा था, एक जगह स्थायी रूप से लग नहीं पा रहा था। लेकिन 4 फरवरी से 10 फरवरी का समय आपके जीवन में अन्न और जल के समान जरूरी रहने वाला है। और ये समय जितना ज़्यादा आप लाभ कमाना चाहते हैं, मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ग्रहों का अनुकूल सहयोग आपकी मदद जरूर करेगा। लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं होगा जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। वही लोग बाजी लेकर जाएंगे जो हमेशा खुद पर भरोसा रखेंगे, मेहनत करने को तैयार रहेंगे। परिवार में धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है, संभावना पूरी पूरी नजर आ रही है। इच्छा विरुद्ध कार्य क्षेत्र में वृद्धि संभव है। और साथ ही साथ माता जी के साथ आपके जो मतभेद होने वाले थे उससे आपको मिटा देना है और उन्हें प्रसन्न करना है। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लानी है। यही आपके इन 7 दिनों को सुधारने का काम करेगा। आपके जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी आपको नहीं करनी है। कई बार हम बिजनेस में, नौकरी में इतना घुल मिल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कोई है जो घर पर हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। उन्हें समय पर समय देना है और बाहर कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि समय के साथ आपकी ज़िंदगी में उनकी वैल्यू कम हो गई है। वो आपके लिए अन्न जल के समान ज़रूरी है। उनकी सलाह आपके लिए किस्मत बदलने का काम करने वाली है। उनकी मौजूदगी आपको हिम्मत देती है और उनका सपोर्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। तो अपने जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही साथ बेरोजगार लोगों को रोजगार के साधन तो मिलेंगे, लेकिन आपको अपना एक लक्ष्य सिलेक्ट करना होगा। आप इधर उधर भागदौड़ करेंगे, अलग अलग जगह हाथ मारेंगे, तो इसी तरह अलग अलग तरह से आप बस पीछे होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही जगह सच्चे मन से दिल लगा करके फोकस करके मेहनत करेंगे तो उस क्षेत्र में आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं पूरी पूरी नज़र आ रही है। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। हाँ, आपने सर्द मौसम में बहुत ज़्यादा हीरोपंती झाड़ने की कोशिश करी तो सर्दी आपको घेर सकती है, तो गर्म वस्त्र जो है वो पहन कर रखें। अब दोस्तों, हम 2 उपाय आपको बताने जा रहे हैं। अगर सुन लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, सुन लेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। जिसमें सबसे पहला उपाय जो है वो गरीबी को दूर करने के लिए है। धन के जो मार्ग नहीं प्राप्त हो रहे उन मार्गों को प्राप्त कराने के लिए है और आपकी किस्मत को बदलने के लिए है। आपको एक खोपरा लेना है, जो सूखा खोपरा आता है, वो खोपरे का जो पूरा एक आता है उससे लेकर के उसको बीच में से काट लेना है। उसके अंदर दोस्तों आपको शक्कर भरनी है। शक्कर का बूरा भी आप भर सकते हैं, कुछ भी मीठा पदार्थ, मिठाई वगैरह भर के फिर से उस गोले को पैक आप कर दीजिए और ऐसे स्थान पर उसे गाड़ना है आपको जहां आसपास कीट हो, चींटियां हो। पीपल के पेड़ के आसपास जहां भी आप चाहे गाड़ सकते हैं। जैसे जैसे कीट उसको अंदर ही अंदर खाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके जीवन की परेशानियां तमाम दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय बहुत अच्छा है, करके आप ज़रूर देखिएगा। एक उपाय आप रविवार के दिन कर सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको 3 झाड़ू खरीद करके लानी है और पूरे दिन उसे अपने घर में रखे रहने देना है। सोमवार के दिन आपको सुबह नहाने के बाद चुपचाप उन तीनों झाड़ुओं को मंदिर में दान करके आ जाना है या मंदिर में आपको उसे दे देना है। यह उपाय कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत अच्छे फल आपको देगा और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी।
तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो बहुत खास थी। हमने बात करी फरवरी माह के 4 फरवरी से 10 फरवरी के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।